राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में Q2 FY26 के बहुत सारे बिजनेसेस के नंबर वगैरह आ रखे हैं। तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या उनका नंबर है, क्या उन लोग का ग्रोथ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे JBM ऑटो के बारे में। अगर आप लोग इन लोग का थोड़ा सा बिजनेस मॉडल देखोगे ना, तो ये लोग एक तरीके से बसेस वगैरह बनाते हैं और पर्टिकुलरली ये एक तरीके से कंपनी ज़्यादा फेमस हो रही है। क्यों? क्योंकि ये लोग ज़्यादातर एक तरीके से मान के चलिए इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह ज़्यादा इन लोग को ऑर्डर्स वगैरह मिल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट साइड से, चाहे वे एक तरीके से हो गया दिल्ली से हो गया, यूपी से हो गया, चाहे महाराष्ट्र से हो गया, या फिर और भी अदर जो भी स्टेट वगैरह हैं भारत में, उन सारे स्टेट से इन सारे कंपनियों को एक तरीके से ऑर्डर्स वगैरह मिल रहे हैं। तो आप लोग देखोगे नो डाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो भी है वहाँ पे सेगमेंट तो बहुत हाई है और ग्रोथ वगैरह भी बहुत हाई है। लेकिन अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलरली JBM ऑटो का, तो आप लोग खुद देखोगे इन लोग का इस बार का Q2 FY26 में मतलब कुछ भी उस लेवल पे ग्रोथ नहीं हो पाया है। आप लोग खुद देखोगे बस इन लोग का टॉप लाइन 6% से ग्रोथ हुआ है और इन लोग का एक तरीके से प्रॉफिट वगैरह भी एक तरीके से उसी के अराउंड ही ग्रोथ हुआ है। और आप लोग देखोगे लास्ट 5 क्वार्टरों से मतलब कंपनी का कुछ भी हार्डली ग्रोथ है इनके ओवरऑल टॉप लाइन में। तो फिर अगर देखो कोई भी कंपनी हो, अगर उसका एक तरीके से जहाँ भी एक तरीके से जिस भी इंडस्ट्री में वर्क करती है, अगर वहाँ पे फ्यूचर कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर कोई भी कंपनी उसका एक बेनिफिट नहीं उठा पाएगी, अगर वे अपने टॉप लाइन में, अगर अपने बॉटम लाइन में, अगर उसका फिर इफेक्ट अर्निंग पर शेयर में नहीं दिखेगा, तो जाहिर सी बात है एज ए इन्वेस्टर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो फिर वही बात है, कंपनी में इस बार के बस 6% का टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ हुआ है और कंपनी लास्ट 5-6 क्वार्टरों से कुछ भी हार्डली ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है। तो फिर मैं एक तरीके से JBM का नंबर देखते हुए बैड के कैटेगरी में रखूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि JBM ऑटो कंपनी खराब है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इनका जो Q2 का नंबर आया है और लास्ट 5 क्वार्टरों में जो इन लोग का नंबर रहा है वो एक तरीके से अप टू मार्क नहीं है कि उससे एक तरीके से इन्वेस्टर के लिए कुछ अच्छा एक तरीके से क्रिएट हो पाए। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ये रहा ITC के बारे में। तो हम लोग ITC के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, मतलब एक तरीके से टॉप लाइन इन लोग का 2% से नीचे आया हुआ है और प्रॉफिट वगैरह में कुछ भी एक तरीके से हार्डली उस लेवल पे ग्रोथ नहीं हो पाया है। आप लोग खुद देख सकते हैं एक तरीके से इस कंपनी का जो इन लोग का बॉटम लाइन है वे बस मतलब 5% का राउंड ही ग्रोथ हुआ है और इन लोग का टॉप लाइन मतलब -2% का राउंड डी ग्रोथ हुआ है। और ये भी आप लोग देखोगे ना, ये बिजनेस भी कई सारे क्वार्टरों से मतलब कुछ भी ग्रोथ नहीं दिखा रही है अपने टॉप लाइन में। तो जाहिर सी बात है मैं ITC को भी बैठ के कैटेगरी में रखूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ITC कंपनी खराब है, मैं बस ये कह रहा हूँ इनका जो तरीके से Q2 FY26 का नंबर आ रखा है, मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि ये नंबर अप टू मार्क नहीं है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि आप लोग का मतलब टॉप लाइन माइनस में ग्रोथ हो रहा है, एक तरीके से 4-5-10% का ग्रोथ छोड़ो, मतलब माइनस में एक तरीके से डी ग्रोथ हुआ है -2% के राउंड, और इन लोग का बॉटम लाइन भी बस 4-5% से ही ग्रोथ हो पाया है। तो फिर एक तरीके से ये नंबर एक उतना अच्छा नहीं है। और लास्ट कई सारे क्वार्टरों में आप लोग जाके देख लीजिएगा कंपनी मतलब हार्डली सिंगल डिजिट में ग्रोथ दिखा पा रही है अपने टॉप लाइन में एज कम्पेयर टू द ईयर ऑन ईयर पे। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, बिरला केबल के बारे में। अगर आप लोग ये कंपनी देखोगे ना, एक तरीके से मान के चलिए ये लोग भी केबल वगैरह भी बना के सेलिंग करते हैं। तो आप लोग देखोगे इन लोग का एक तरीके से जो टॉप लाइन है वे 3% से थोड़ा नीचे आ गया है और बॉटम लाइन जो इन लोग का प्रॉफिट है वे मतलब 60% प्लस से नीचे आ गया है। ऊपर की बात छोड़ो, ये मतलब इसका प्रॉफिट वगैरह 60% प्लस नीचे आ गया है और साथ में जो इन लोग का टॉप लाइन है वो भी 3-4% से नीचे आया हुआ है। और कई सारे क्वार्टरों में मतलब कंपनी बिल्कुल भी ना के बराबर ग्रोथ दिखा पा रही है। आप लोग जाके किसी भी वेबसाइट पे पर्टिकुलरली देख सकते हैं कि कंपनी का क्या हार्डली लास्ट कई सालों में और लास्ट फ्यू क्वार्टरों में क्या ग्रोथ है। तो आपको वहाँ दिखेगा बिल्कुल भी ना के बराबर ग्रोथ है बिरला केबल में। तो फिर मैं इसको भी बैड के कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि आप लोग का टॉप लाइन Q2 FY26 में मतलब -3% से डी ग्रोथ हुआ है और आप लोग का जो एक तरीके से बॉटम लाइन है जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो एक तरीके से 60% प्लस से नीचे आ गया है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात करते हैं CDSL का। आप लोग आई थिंक CDSL सारे लोग जानते होंगे। CDSL का आप लोग देखोगे ना, एक तरीके से फिलहाल के लिए 16 करोड़ प्लस ये लोग डीमेट अकाउंट वगैरह मेंटेन करते हैं, हैंडल करते हैं। तो आप लोग देखोगे ना CDSL का मेन बिजनेस मॉडल क्या है। तो आप लोग मान लो किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, चाहे वे जीरोधा हुआ, चाहे ग्रो हुआ, चाहे और भी अदर जो भी प्लेटफॉर्म वगैरह हैं, तो फिर अगर वहाँ से आप लोग कुछ भी अपना शेयर वगैरह बाई करते हो, ठीक है, तो वे एक तरीके से डिजिटल फॉर्म में आपके
नेम पे आपके डीमेट अकाउंट में वे स्टोर होता है। तो आप लोग देखोगे ना, वे जहाँ पे स्टोर होता है वे मोस्टली ज़्यादातर CDSL के पास ही होता है, और एक साथ में एक और कंपनी है NDCL है, तो वहाँ पे भी आप लोग के शेयर वगैरह स्टोर होते हैं। लेकिन आप लोग देखोगे सबसे फेमस आज के टाइम में एक तरीके से CDSL है, क्योंकि जितने भी आज के समय में ऑनलाइन ब्रोकिंग वाले हैं, तो फिर आप लोग वहाँ देखोगे ना, ये ज़्यादातर CDSL उन्हीं लोग के साथ टाई अप में है, चाहे आपका ग्रो हो गया, चाहे जीरोधा हो गया। तो फिर आप लोग देखोगे ना, मान लो आप लोग कोई भी शेयर वगैरह बाई किया, ठीक है, आपको अगर होल्ड वगैरह करना होता है, तो फिर आप लोग देखोगे ना, वे आपका शेयर एक तरीके से आपके डीमेट अकाउंट में आता है, और वे डीमेट अकाउंट एक तरीके से कौन प्रोवाइड करवाता है, मान के चलिए उसको एक तरीके से वहाँ पे मेंटेन वगैरह कौन कराता है, वे CDSL कराता है। अगर आप लोग मान लो कोई सा भी XYZ कंपनी का खरीदे हो शेयर, ठीक है, आप लोग जाकर अगर CDSL में अपना अकाउंट लॉग इन करोगे ना, तो आप लोग को वहाँ पे पर्टिकुलरली दिख जाएगा कि आपका होल्डिंग क्या है, और आपने कौन से कंपनी में क्या एक तरीके से अपना शेयर वगैरह ले रखा है। तो फिर आप लोग देखोगे ना, जब मार्केट अच्छा करती है तो फिर तभी CDSL भी अच्छा करेगा, जब मार्केट खराब करेगी तो फिर CDSL जाहिर सी बात है रेवेन्यू इसका नहीं आएगा। अगर हम लोग बात कर लें कि ये लोग पैसा कमाते कैसे हैं, मान लो आपने जब बाई कर लिया, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर शेयर वगैरह, चाहे ग्रो के थ्रू या फिर जीरोधा के थ्रू, तो आप लोग का वही शेयर एक तरीके से मान के चलिए CDSL में स्टोर हो गया। अब आप लोग जब भी उसको सेल करोगे ना, तो फिर वहाँ पे आप लोग देखिएगा 20 रुपये एक तरीके से चार्ज वगैरह लगता है, जो भी चार्ज होता है आप लोग एक बार देख लीजिएगा जाके कि क्या चार्ज वगैरह ये लोग करते हैं। तो आप लोग देखोगे एक तरीके से वहाँ पे जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ से एक तरीके से कंपनी कमाती है, और एक तरीके से मान के चलिए जो भी एक तरीके से ये लोग अपना सर्विस वगैरह देते हैं ना, तो ये लोग मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह भी कुछ चार्ज करते हैं। तो फिर आप लोग देखोगे फिलहाल के लिए एक तरीके से बाइंग और सेलिंग मार्केट में लास्ट 1 ईयर से बहुत स्लो हो गया है, मतलब ना के बराबर एक तरीके से हो गया है। यानी कि जो पहले होता था जब बुल मार्केट था, तो वहाँ पे आप लोग जाके देखिएगा, मतलब क्या पागलों की तरह लोग मतलब आते थे बाई सेल करने। लेकिन फिलहाल के लिए एकदम पूरा ठंडा पड़ा हुआ है मार्केट पूरा कंसोलिडेट कर रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है CDSL का भी उसको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग देखोगे लास्ट 4 क्वार्टरों में बिल्कुल भी ना के बराबर ग्रोथ हो पा रहा है CDSL के टॉप लाइन में। अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस क्वार्टर का, तो ये इनका 1% से रेवेन्यू डी ग्रोथ हो गया है, और इन लोग का प्रॉफिट भी नीचे की तरफ आ गया है। तो फिर देखिए कि आप लोग हमेशा कंपनी ट्रैक करते रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी CDSL खराब है, मैं बस ये कह रहा हूँ फिलहाल के लिए इनका जो इन्वायरमेंट चल रहा है ना, वे एक तरीके से साथ नहीं दे रहा है इनका। जब भी एक तरीके से बुल मार्केट आएगा, तब ये सारी कंपनियां जितने भी स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं ना, वे लोग अच्छा करेंगे। जैसे ही मार्केट खराब होगा, साल भर 2 साल मार्केट नहीं चलेगा ना, तो फिर आप लोग देखिएगा ये लोग भी एक तरीके से पूरा ठंडा पड़ जाएंगे। तो एकदम बिल्कुल यही सेम कंडीशन है CDSL में। 1% से इन लोग का ओवरऑल टॉप लाइन डी ग्रोथ हुआ है, और प्रॉफिट भी बहुत नीचे की तरफ आ गया है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ये एक तरीके से रेस्टोरेंट ब्रांड इंडिया करके है। तो आप लोग एक तरीके से देखोगे ना, इन लोग का ये लोग मान के चलिए बर्गर किंग एक तरीके से ये लोग लेके उसका फ्रेंचाइजी वगैरह यहाँ पे इंडिया में उसका एक तरीके से उसका स्टोर वगैरह रन करते हैं। तो आप लोग देखोगे इन लोग का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एक तरीके से 2.8% का राउंड रहा, और इन लोग का आप लोग अगर देखोगे टॉप लाइन ग्रोथ ओवरऑल इस बार के लिए 11% का हुआ है। लेकिन इन लोग का लॉसेस वगैरह बिल्कुल भी ना के बराबर कम हुआ है, लॉसेस थोड़े और बढ़ गए हैं। और आप लोग जाके देखोगे लास्ट मतलब कई सारे क्वार्टरों में कंपनी एक तरीके से एक तरीके से अच्छे उस लेवल पे ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है। तो फिर आप लोग देखोगे ना, एक तरीके से ये इस क्वार्टर में आके कंपनी Q2 FY26 में हल्का से इन लोग का डबल डिजिट में ग्रोथ आना स्टार्ट हुआ है। इसके पहले लास्ट कई सारे क्वार्टरों में आप लोग देखिएगा, या तो वहाँ पे टॉप लाइन इन लोग का डी ग्रोथ होता था, या फिर वहाँ पे सिंगल डिजिट का ग्रोथ होता था कंपनी में। तो फिर आप लोग देखोगे एक तरीके से रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया करके है कंपनी, ये आप लोग खुद एक बार जाके देख लीजिएगा। तो फिर आप लोग देखोगे एक तरीके से 11% का ही मतलब टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है, और साथ में इन लोग का बॉटम लाइन एक तरीके से जो वहाँ पे लॉस और बढ़ गया है हल्का सा। तो फिर एक तरीके से आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि कंपनी क्या बता रही है। अभी फिलहाल के लिए जितने भी एक तरीके से रेस्टोरेंट ब्रांड वाले हैं, उन सब में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बस एक तरीके से इसी कंपनी में प्रॉब्लम है, मोस्टली जितने भी हो गए। बस फिलहाल के लिए आई थिंक डोमिनोज को छोड़ के, बस आई थिंक डोमिनोज का ये अच्छा नंबर आ रहा था लास्ट फ्यू क्वार्टरों से। आप लोग उसको भी ट्रैक करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि क्या इन लोग का Q2 में नंबर इस बार आता है। तो फिर आप लोग देखोगे रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया भी फिलहाल के लिए एक तरीके से लास्ट कई सारे क्वार्टरों के बाद डबल डिजिट में
ग्रोथ दिखाना स्टार्ट किया है, लेकिन अब वही हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या फिर एक तरीके से ये वन टाइम ही था। तो फिलहाल के लिए उन लोग का बर्गर किंग का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बस 2.8% की रहा है। तो फिर एक तरीके से 2-3% का अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होगा तो जाहिर सी बात है कुछ भी वैल्यू नहीं क्रिएट होगा। तो फिर आप लोग कंप्लीट ट्रैक करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि कंपनी क्या फर्दर आगे बता रही है। बता तो रही है फिलहाल के लिए इन लोग का जो जीएसटी कट वगैरह हुआ है उससे क्या पता आने वाले टाइम में कुछ इन लोग का बेनिफिट वगैरह मिल सके। तो अब वही अब हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या एक तरीके से अभी फिलहाल के लिए कंपनी बता भी रही है कि देखोगे आप लोग विथ अ पॉजिटिव मोमेंटम वी रिमेन कॉन्फिडेंस ऑफ ओवरऑल ग्रोथ गोइंग इनटू सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। अब हमें वही देखना पड़ेगा, कंपनी तो कॉन्फिडेंस है कि ये जो अभी फिलहाल के लिए 11% का ग्रोथ वगैरह आया है और अच्छे रेट से कंपनी ग्रो कर पाएगी। कंपनी का एक तरीके से नीचे आप लोग देखोगे कंपनी बता रही है, लेकिन अब वही है अब हमें ट्रैक करना पड़ेगा। आप लोग जाके इन लोग का कॉन कॉल जरूर एक बार वहाँ पे रीड करिएगा ताकि आप लोग को और अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। तो फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे ना बर्गर किंग का ये लोग 533 स्टोर ये लोग ओवरऑल टोटल एक तरीके से अभी ऑपरेट कर रहे हैं और जिसमें से 14 स्टोर इन्होंने इस बार के Q2 FY26 में इन्होंने ऐड ऑन किया है। तो आप लोग कंप्लीट ट्रैक करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि कंपनी एक तरीके से क्या फर्दर गोइंग फॉरवर्ड कुछ ग्रोथ वगैरह आता भी है या फिर नहीं आता है। तो फिर फिलहाल के लिए देखा जाए ना रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया का, तो एक तरीके से मान के चलिए जो कंपनी सिंगल डिजिट में ग्रोथ करती थी अब वो एक तरीके से डबल डिजिट में अपना रेवेन्यू शो करना तो स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अब वही है अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या एक तरीके से मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में और क्या एक तरीके से जो इन लोग के लॉसेस वगैरह हैं क्या एक तरीके से प्रॉफिटेबल कंपनी बनेगी या फिर नहीं बनेगी। फिलहाल के लिए तो कोई भी एक तरीके से इन लोग का जो एक तरीके से बॉटम लाइन है वो एक तरीके से कुछ भी कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप लोग देखोगे ना एक तरीके से लॉसेस और बढ़ते जा रहे हैं हल्का फुल्का। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड। SME ग्लोबल के बारे में अगर आप लोग इनका भी देखोगे ना मतलब कुछ भी उस लेवल पे ग्रोथ नहीं हुआ है, -2-2.5% का इन लोग का ग्रोथ हुआ है और आप लोग देखोगे इन लोग का प्रॉफिट वगैरह भी मतलब आधा से ज़्यादा प्रॉफिट इन लोग का गायब हो गया है। तो फिर इन लोग का भी आप लोग देखोगे ना ये लोग भी एक तरीके से ब्रोकिंग वगैरह और भी एक तरीके से ट्रेडिंग वगैरह अपने कस्टमर वगैरह को प्रोवाइड कराते हैं। तो फिर आप लोग देखोगे लास्ट 3-4 क्वार्टरों में भी इन लोग का भी हालत बहुत टाइट है और इन लोग का -3% से एक तरीके से टॉप लाइन गायब हो गया और इन लोग का बॉटम लाइन भी एक तरीके से आप लोग खुद यहाँ देख सकते हैं मतलब अराउंड आधा % हो गया, मतलब आधा मतलब मान के चलिए 50% से इन लोग का टॉप लाइन गायब हो गया है। तो फिर सॉरी टॉप लाइन मैं कह रहा हूँ बॉटम लाइन आप लोग देखोगे टॉप लाइन इन लोग का फिलहाल के लिए 2.5% से नीचे है और बॉटम लाइन जो इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो एक तरीके से आधा हो गया है, यानी कि 50% से नीचे हो गया है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के क्वार्टर से। आई थिंक मैंने थोड़ा सा इसके पहले गलत बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। तो फिर फिलहाल के लिए आप लोग देखते रहिएगा कंपनी में फिलहाल के लिए लास्ट 5 क्वार्टर में कोई मतलब एक तरीके से ग्रोथ नहीं है। फिलहाल के लिए देखा जाए तो -3% का डिग्रोथ है टॉप लाइन में और बॉटम लाइन में एक तरीके से 50% से प्लस नीचे हो गया है ना कि ऊपर गया है। तो फिर कंपनी ट्रैक करते रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि SMC ग्लोबल कंपनी खराब है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कंपनी में फिलहाल के लिए कोई ग्रोथ नहीं है, लास्ट 5 क्वार्टर में भी बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ है। तो चलिए अब हम लोग अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, इन्वेंचरस नॉलेज के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे ना मोस्टली रेवेन्यू मान के चलिए US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यहीं से आता है और इन लोग का सर्विस वगैरह आप लोग देखोगे ये लोग एक तरीके से मान के चलिए IT कंपनी है। IT इन द सेंस कि ये लोग हेल्थ केयर में पर्टिकुलरली ऑपरेट करते हैं, यानी कि जो भी फिजिशियन हो गया, डॉक्टर वगैरह हो गए, ये लोग एक तरीके से मान के चलिए उन लोग को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं ताकि एक तरीके से मान के चलिए उन लोग का काम और थोड़ा आसान हो जाए। तो आप लोग देखोगे इस बार इन लोग का 22% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है, लेकिन ये 22% रियल नहीं है। रियल इन द सेंस कि इसमें 4-5% का इन लोग का एक तरीके से मान के चलिए जो डॉलर थोड़ा एक तरीके से इंक्रीज हो गया था उसकी वजह से 22% दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग डॉलर का इफेक्ट हटा के देखें तो फिर इन लोग का 17% का राउंड ग्रोथ हुआ है और इन लोग का लेकिन ये जो प्रॉफिट वगैरह है वे 60% का राउंड इन लोग का इंक्रीज हो गया है ईयर ऑन ईयर इस बार के Q2 FY26 में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप लोग देखोगे तो फिर 19% का राउंड इन लोग का ग्रोथ हुआ है। तो नो डाउट एक तरीके से पैट मार्जिन वगैरह इन लोग का 23% है और फिलहाल के लिए बिट्टा मार्जिन भी 35% का राउंड है। और आप लोग देखोगे तो मार्जिन वगैरह तो अच्छे जा रहे हैं, बहुत ऊपर जा रहे हैं। आप लोग देखोगे जो कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ हो रहा है ना उससे बहुत अच्छे रेट से इन लोग का बॉटम लाइन ग्रोथ हो रहा है, यानी कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो फिर आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहिएगा, देखते रहिएगा। लेकिन आप लोग अगर इस कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ में Q2 में रियल ग्रोथ देखोगे ना तो भाई 17% का है। प्लीज आप लोग 22% लेके मत चलिएगा, ये क्योंकि वन टाइम है। क्योंकि मान लो हर बार हर क्वार्टर में हर साल एक तरीके से US का जो डॉलर वगैरह है वे हर बार ऊपर नहीं जाता है, वे कभी काल होता है, कभी मतलब 5 साल 10 सालों में 1-2 बार हो गया तो हो गया, ये एक तरीके से लाइफ टाइम नहीं होता है। तो इसका एक तरीके से रियल ग्रोथ आप लोग देखोगे ना वे जो
यूएस डॉलर का इफेक्ट हटा के, तो फिर इन लोग का 17-17.5% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है Q2 FY26 में। और कंपनी लास्ट कई क्वार्टरों में 15-16-17% अराउंड ही ग्रोथ करती है, और इस क्वार्टर में भी आके कंपनी ने उसी के अराउंड ही ग्रोथ दिखाया है। लेकिन ये कंपनी का हर क्वार्टर में एक तरीके से पैट वगैरह थोड़ा अच्छे रेट से ग्रो होता है, और इस बार भी इन लोग का 60% अराउंड बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन लोग का ग्रोथ हुआ है। तो नो डाउट आप लोग कंप्लीट ट्रैक करते रहिएगा, देखते हैं कि कंपनी अपने कॉल में क्या बताती है, क्या फर्दर ये जो ग्रोथ है क्या इससे अच्छा ग्रोथ कंपनी दिखा पाएगी या फिर नहीं दिखा पाएगी। बॉटम लाइन तो नो डाउट बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, लेकिन अगर मान लो अगर टॉप लाइन ग्रोथ भी थोड़ा और अच्छा हो जाए, अगर कंपनी और अच्छा गाइडेंस दे दे, तो जाहिर सी बात है सोने पर सुहागा हो जाएगा। लेकिन वही है, फिलहाल के लिए मान के चलिए इसका रेवेन्यू मोस्टली एक तरीके से यूएस से ही आता है, तो आप लोग देखते रहिएगा कि अगर मान लो वहाँ पर टैरिफ वगैरह और कुछ छेड़छाड़ हुआ, तो जाहिर सी बात है मे भी आने वाले टाइम में इन लोग को और प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो जाएं। लेकिन वही है, फिलहाल के लिए आप लोग कंपनी देखते रहिएगा। एक तरीके से फिलहाल तो नंबर एक तरीके से ठीक ही ठाक है, उतना भी कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन वही अब हमें देखना पड़ेगा कि Q3 Q4 में क्या एक तरीके से ग्रोथ मोमेंटम इन लोग का और अच्छा होता है या फिर नहीं होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।